क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वो कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या है आगे इनको सॉल्व आउट करना। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, पोलिनोमियल आ रहा है स्टूडेंट आपके पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 28x प्लस 48 इक्वल टू 0। तो अब डिवाइड हमने किस पे करना है, 2 पे। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट अब देखिए यहाँ पे आपके पास इसको तरतीब में लिख ले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48। तो अब हम इनके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का कोफिशिएंट माइनस 28 और साथ में क्या आ जाएगा 48। अब हम डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे डिवाइड करेंगे 2 पे। तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 28 में से 4 निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब ये चेक कीजिएगा यहाँ हमने कितने स्टेप किए, उसकी पावर आपके पास डिग्री है 3, हमने एक स्टेप किया तो 3 में से एक निकाल देंगे 2। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब हम ये हो जाएगा आपके पास क्वोशंट और वो था आपके पास रिमाइंडर 0, यानी कि r आपके पास क्या हो जाएगा 0। तो अब हम करेंगे इन पे फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले, 6 4 ज़ा 24। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 और दूसरा x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 4 एक फैक्टर इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा आपके पास x प्लस 6, ये भी आपके पास 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 4 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 6। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, पोलिनोमियल स्टूडेंट एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, हमने 3 पे डिवाइड करना है, यानी ये आपके पास एक डिवाइजर है 3 है। अब इसके कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का माइनस 2 और x का आ जाएगा माइनस 11 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास कांस्टेंट 6। अब डिवाइड हमने स्टूडेंट करना है फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा, डिवाइड करना हमने 3 पे। तो 3 1 जार 3, अब 3 में से 2 निकाल देंगे तो 1 3 और यहाँ 11 में से हम 3 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट फिर 1 और 11 में से हम 3 निकालें। यहाँ से क्वेश्चन में आपके पास आ रहा है 2x क्यूब, उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट आ जाएगा आपके पास 3। तो ये 2 वैसे का वैसे ही हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 3 2 ज़ार होता है 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 में से 3 निकाल देंगे तो आ जाएगा आपके पास 3, टाइम से मिस्टेक का पता चल गया। 3 3 ज़ार 9, तो 11 में से 9 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 और 3 2 ज़ार 6 और रिमाइंडर आपके पास क्या हो जाएगा 0। अब आपके पास कोशंट क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये देखिए इसकी पावर 3 थी, एक हमने स्टेप किया तो बाकी आपके पास 2 बच गई। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2 2 ज़ार 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 में से 1 निकालेंगे तो माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर 2x माइनस 1 और दूसरा हो जाएगा आपके पास x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 1 ये भी 0 और x प्लस 2 इक्वल टू ये भी 0। यहाँ से हो जाएगा आपके पास x की वैल्यू 1 और 1/2। अब दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, तो हमारे पास इसमें पोलिनोमियल आ रहा है स्टूडेंट
पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। रूट आपके पास -1 है, तो हम यहाँ से इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। 4 -1 -11, क्योंकि 1 2 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा -6। अब डिवाइड हमने करना स्टूडेंट 4 वैसे डिवाइड हमने करना है -1 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास -4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास -5 और माइनस माइनस प्लस 5, 11 में से 5 निकाल देंगे तो -6 माइनस और माइनस +6, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास 0, यानी कि रिमाइंडर 0। इसकी पावर 3 थी, एक पावर कम होगी तो बाकी क्या हो जाएगी आपके पास 2, तो क्वोशिएंट आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट 4x² माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अब हम इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 4 जार 26, 6 4 जार 24। अब यहाँ पे आपके पास तो आ रहा है 5, तो हम क्या करेंगे 8 3 जार 24 होता है, ये हो जाएगा आपके पास -8x प्लस 5x नहीं 3x, 8 3 जार 24, 3x और -6 इक्वल टू 0। 4x कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ से x-2 प्लस 3 कॉमन, x-2 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3 और दूसरा आ जाएगा आपके पास फैक्टर x-2 इक्वल टू 0। अब 4x प्लस 3 ये भी आपके पास 0 और x-2 ये भी आपके पास 0। 4x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू आ जाएगी -3/4 और दूसरी साइड पे आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट वो भी कह रहा है यूजिंग बाय सिंथेटिक डिवीजन, तो ये 1 और 3 आपके पास रूट है। इक्वेशन आपके पास देख लें, p ऑफ x आ रहा है, ये देखिए x4 फिर 3 आना चाहिए, फिर 2 और 1 आना चाहिए, ये हो जाएगा आपके पास x4 प्लस x³ माइनस 10x² प्लस x और प्लस 9। तो यहाँ 1 पे डिवाइड करना हमने, फिर और 3 पे, तो x4 का कोफिशिएंट 1, x³ का 0, x² का -10, x का 0 और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 9। फर्स्ट वाला वैसे का वैसे ही हो जाएगा 1। अब पहले हम डिवाइड करते हैं 1 पे, तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 को मल्टीप्लाई 1 कर देते, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास -9। अब 9 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, ये भी हो जाएगा -9, तो इधर से -9, तो फिर 1 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -9, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0। अब सेकंड हमने डिवाइड करना है, फिर इसी तरह हम डिवाइड कर लें फर्स्ट वाला वैसे। अब सेकंड हमने डिवाइड करना 3 पे, तो 1 3 आ जाएगा 12 3 9। अब ये चेक करें स्टूडेंट, हमने 2 स्टेप किए, 1 और 2, तो आपकी पावर कितनी थी 4, 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 आ जाएगी। ये हो जाएगा आपके पास फिर क्वोशिएंट x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इनके कर लेते हैं आगे फैक्टराइजेशन, तो सेंटर में देखिए आपके पास स्टूडेंट आ रहा है 4, तो बाहर हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये क्या हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं फिर x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 ये भी इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 3 ये भी आ जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। इसका सेकंड और लास्ट पार्ट का क्वेश्चन का पार्ट और एक्सरसाइज में हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसको देखते हैं। p ऑफ x आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट x4 प्लस 2 x की पावर 3 माइनस 13 x² माइनस 14 x और प्लस 24। यहाँ से हम इनके कोफिशिएंट निकालते हैं। x4 का कोफिशिएंट आ जाएगा 1 2 13 माइनस 14 24।
अब सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं किस पे, 3 पे। ये फर्स्ट वाला तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैसे ही 3 पे अब डिवाइड करें तो 3 1 जार 3, 5 5 3 जार 15, 2 3 2 जार 6। अब 14 में से हम 6 निकाल देंगे तो -8 8 3 जार -24। ये वाला रिमाइंडर R1 आपके पास 0। अब इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर सेकंड पे हमने डिवाइड करना है। सेकंड आ रहा है आपके पास 4 -4, तो ये क्या आ जाएगा 1 -4 1 -4 -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी R2 भी होगा आपके पास 0। अब देखिए आपने 2 स्टेप किए, अब की पावर थी 4 में से 2 निकाल देंगे तो 2 बचेगा। यहाँ आपके पास आ जाएगा क्यूब एक्स स्केयर प्लस एक्स -2 इक्वल टू 0। अब हम इनके करते हैं आगे फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस एक्स और -2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 2 -1 कॉमन, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स -1 और दूसरा आ जाएगा आपके पास एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स -1 ये भी 0 और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस 2 ये भी 0 है। इधर से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर से आ जाएगी एक्स की वैल्यू -2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।